बोइएगा वो काटिएगा। जैसे लोगों को चुनकर संसद में विधानसभा में भेजिएगा वैसी ही बात सुनिएगा। जिन लोगों को हमने चुनकर सरकार में बैठाया है उन्होंने ही यूजीसी का कानून लाया है। इस पर लाठी नहीं चला है, लेकिन लोगों ने लाठी खाने के बाद भी उसी नीतीश कुमार उसी एनडीए को वोट दिया है। एमएलए और एमपी सांसद बदलने से नहीं होगा, आपको व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक सड़ गई है। जब हजारों अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी निचले स्तर पर सरकारी व्यवस्था सुधरेगी। बिहार के नवनिर्माण का जो संकल्प है उससे हम लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। परिणाम आ गए हैं, शराबबंदी यहाँ जारी है ताकि बिहार की महिलाओं के साथ साथ पूरे देश में भी महिलाओं को लाभ मिले। ये फर्जी शराबबंदी का कानून बिहार के समाज के हित में नहीं है। आखिरकार जिस बात का इंतजार था, लंबे समय से इंतजार हो रहा था, उस पर एक फैसला आ ही गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुद्दे आधारित राजनीति में राजनीति को और विचारधाराओं को कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई जनसुराज। इससे पहले पदयात्रा पर निकले, बिहार के चप्पे चप्पे में घूमे और आकर के पूरे चुनाव में मुद्दा आधारित चुनाव उन्होंने बना दिया। उसके एक बात कही जाती है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को मुद्दे पर आकर के चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सीधे तौर पर कहा जाता है कि प्रशांत किशोर इसके पीछे थे, जिसकी वजह से मुद्दा आधारित चुनाव हो पाया। लेकिन बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या जनसुराज पंचायत चुनाव में भी उतरेगी, तो इस पर अब प्रशांत किशोर ने ही पूरा रुख स्पष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि संगठन नवनिर्माण अभियान के तहत प्रशांत किशोर लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पंचायत चुनाव में प्रशांत किशोर उतर रहे हैं, उनकी पार्टी उतर रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है, चुनाव परिणाम आने के बाद पश्चिम चंपारण गांधी विद्यार्थी आश्रम, जहां से इस पूरे अभियान की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी, वहाँ जनसुराज के कुछ साथियों ने, हम लोगों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था और उसके बाद ये घोषणा की थी कि बिहार को बदलने का जो संकल्प है, बिहार के नवनिर्माण का जो संकल्प है, उससे हम लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं और पूरी दृढ़ता से, ईमानदारी और शुद्धता से आने वाले वर्षों में फिर उतनी ही ताकत से उसके लिए लगेंगे। बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो, उसके लिए जरूरी है कि जनसुराज की जो अपना जनसुराज का संगठन है, जनसुराज से जो जुड़े हुए साथी हैं, उनको फिर से पुनर्गठित किया जाए, उनको फिर से संयोजित किया जाए। इसीलिए बिहार नवनिर्माण अभियान की शुरुआत से पहले मैं सभी जिलों में जा रहा हूँ, संगठन और इस विचार से जुड़े हुए लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनके राय सुन रहा हूँ, कहाँ गलती हुई, कहाँ चीज़ों को और बेहतर किया जा सकता है और आने वाले समय में जनसुराज किन मुद्दों को लेकर आगे चले, इन पर साथियों का राय विचार सुना जा रहा है ताकि इन सब के बात को सुनने के बाद बिहार नवनिर्माण का अभियान जब शुरू हो तो वो सही मायनों में बिहार की जनता का आवाज़ हो और बिहार में जो हम लोग करना चाहते हैं उसको बल मिले। सर, पंचायत चुनाव लड़ना क्या पार्टी का तय कर लिया है कि या फिर रणनीति बन रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर पदयात्रा के दौरान आपने मेरे वक्तव्यों को सुना होगा तो हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर आप व्यवस्था में आमूलचूल शुरुआत परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो हर हालत में सिर्फ एमएलए और एमपी सांसद बदलने से नहीं होगा, आपको व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक सड़ गई है। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब हजारों अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, तभी तो भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी निचले स्तर पर सरकारी व्यवस्था सुधरेगी। हम लोग की सोच थी कि जनसुराज की ये व्यवस्था बनेगी तो इसको दलगत आधार पर चुनाव कराया जाएगा। अब हम लोग की सरकार तो है नहीं, अब हम लोग जाकर अपने पार्टी के साथियों से राय विचार कर रहे हैं कि भाई चुनाव तो पंचायती राज का फिर पुराने तरीके से ही होगा, तो क्या जनसुराज को उसमें अपने दलगत आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए कि अगर आप पंचायत के स्तर पर स्वच्छ व्यवस्था चाहते हैं तो व्यक्ति को न देखकर जनसुराज के विचार को देखकर वोट कीजिए और एक बार मौका दीजिए ताकि बिहार में स्वच्छ छवि के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य जीत कर आएँ ताकि जो पंचायत और निचले स्तर का भ्रष्टाचार है कम से कम उसको तो सुधारा जा सके। तो अभी ये चर्चा चल रही है 44 जिलों में। मैं जब बैठकें अपनी पूरी कर लूँगा, पार्टी के सभी वरीय साथी बैठेंगे तो अप्रैल या मई में इस पर निर्णय
औपचारिक तौर से लिया जाएगा। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? अभी विधानसभा में जो आवाज बिल्कुल जो पहले से कहा हुआ है वही बात अभी भी कह रहे हैं। परिणाम आ गए हैं, शराबबंदी यहाँ जारी है। मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, तो अगर शराबबंदी से बिहार को उनके हिसाब से फायदा हो रहा है तो मेरे भाई अब पूरे देश में इसको लागू कर दो, ताकि बिहार के महिलाओं के साथ साथ पूरे देश में भी महिलाओं को लाभ मिले। खाली बिहार के महिलाओं को ही क्यों लाभ दे रहे हैं? बिहार के लोग 8 रुपये प्रति लीटर डीजल एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं क्योंकि शराबबंदी लागू है। बिहार का युवा सूखा नशा कर रहा है क्योंकि शराबबंदी लागू है। बिहार में बिहार सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है क्योंकि एक फर्जी शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद लोगों ने अगर उसी सरकार को वोट दिया है तो मान लीजिए कि ठीक नीति है और इसको पूरे देश में लागू कर दीजिए, लेकिन कोई एनडीए का साथी इसको बिहार के बाहर लागू करने की बात नहीं करेगा। बिहार के गरीब जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वोट के नाम पर महिलाओं का वोट ले रहे हैं और बिहार के समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम लोग का शराबबंदी पर जो स्टांस है वो एकदम बना हुआ है, उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। ये फर्जी शराबबंदी का कानून बिहार के समाज के हित में नहीं है। प्रशांत जी, सार्वजनिक रूप से मीट बंद करने की बात की गई है, मीट दुकान के, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बोइएगा वो काटिएगा, जो बोइएगा वो काटिएगा। जैसे लोगों को चुनकर संसद में, विधानसभा में भेजिएगा वैसी ही बात सुनिएगा। तो आप इनसे शिक्षा की, रोजगार की, पलायन बंद करने की बात नहीं सुनेंगे। आप इनसे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात नहीं सुनेंगे। इनसे आप बिहार के नवनिर्माण की, विकास की बात नहीं सुनेंगे। इनसे आप मीट चालू करने और बंद करने की बात सुनेंगे। बस एक आंकड़ा आपको बता देता हूँ, देश में मांसाहार वाले लोग बिहार देश के 5-7 उन राज्यों में है जहाँ सबसे ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हैं एज ए प्रोपोर्शन टू द टोटल पॉपुलेशन। सबसे 80%, करीब 80% लोग यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन हैं। तो जो बेच रहा है उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर उसको आप समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटने के लिए कर रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो गलत है। और जो लोग कर रहे हैं आपको और जनता को मालूम है कि वो क्यों कह रहे हैं। यूजीसी पे आपकी पार्टी क्या स्टैंड रखती है, क्योंकि यूजीसी खुद मानती है कि 118% भेदभाव बढ़ा है? यूजीसी पर जिन लोगों को हमने चुनकर सरकार में बैठाया है उन्होंने ही यूजीसी का कानून लाया है और वो अभी जो मामला है विचाराधीन है कोर्ट को निर्णय देने दीजिए, उसके बाद उस पर बताया जाएगा। प्रशांत जी, कल चौकीदार दफादार पर लाठी चार्ज हुआ है, क्या लग रहा है? फिर वही बात है मेरे भाई, चौकीदार दफादार हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, किस पर लाठी नहीं चला है। लेकिन लोगों ने लाठी खाने के बाद भी उसी नीतीश कुमार, उसी एनडीए को वोट दिया है। तो अगर आप लाठी चलाने वाली सरकार को चुनेंगे तो लाठी ही खाएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। सीधे तौर पर प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि इस बार जो पंचायत का इलेक्शन होगा तो उसमें उनकी पार्टी यह तय कर लेगी, आने वाले समय में अप्रैल तक सब कुछ रुक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर का मानना यह है कि जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, अच्छे वार्ड मेंबर आएंगे, अच्छे मुखिया आएंगे, अच्छे सरपंच आएंगे, तभी राजनीति स्वच्छ हो सकती है, राजनीति सुंदर हो सकती है, तभी बिहार के लोगों को उसका अधिकार मिल सकता है। तो इसी क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले हम लोग यह प्लान बना रहे थे कि अगर पार्टी आधारित चुनाव होगी तो ऐसे में जनसुराज उतरेगी, लेकिन जब पार्टी आधारित चुनाव नहीं हो रही है तब क्या रंग रूप होगा, क्या रूपरेखा होगी, इस पर आने वाले समय में तय किया जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर यह मानते हैं कि सीधे तौर पर समझिए कि राजनीति में अच्छे लोग आए, इसके लिए पंचायत चुनाव में अच्छे लोग चुन करके आने चाहिए और ऐसे में जनसुराज क्या करेगी, कैसे करेगी, यह अप्रैल तक सब कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर के कहा है कि जब शराबबंदी इतनी अच्छी नीति है तो सरकार, जो एनडीए की सरकार है, पूरे देश भर में लागू क्यों नहीं कर देती। देखिए, यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लेकिन हाँ, एक और बात है कि प्रशांत किशोर की इस मंशा पर आपका क्या कहना है, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है जहां आप अपने विचार और आपका क्या सोचना है उसे आप रख सकते हैं। जुड़े लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।